ऑपरेशन सिंदूर की वो तबाही दुनिया आज तक नहीं भूली है, जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि फितरत कभी नहीं बदलती है। एक बार फिर सीमा पर यानी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने वही पुरानी गलती दोहराई, जिसका भारतीय जाबाज जवानों ने ऐसा खौफनाक जवाब दिया कि पूरा बॉर्डर धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तानी सेना को अपनी चौकियां छोड़कर सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा। What if Pakistan disintegrates? ये बात इंडिया में बड़ी पसंद की जाती है कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। तो ये जो आइडिया है, ये बड़ी उन्होंने बातें की। मकबूजा जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम करेगा, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में। तो साथ साथ मतलब पूरा जो कश्मीर की इक्वेशन थी वही तब्दील हो गई ना जी। जो उसकी हैसियत थी, एक खसूसी हैसियत थी, वही ख़त्म हो गई। अब अगर रियासी दर्जा बहाल भी हो जाता है तो जो खसूसी हैसियत थी वो तो बहाल नहीं होगी। दरअसल इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात किसी नरक से कम नहीं है। एक तरफ पीओजेके में पाकिस्तान खिलाफ विद्रोह की आग भड़की हुई है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तान की सेना चारों तरफ से घिर चुकी है और जब जब पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ की सेना फंसती है तो वो एक पुराना पैतरा आजमाते हैं, भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करना। मकसद साफ है, अपनी जनता का ध्यान अंदरूनी नाकामी से भटकाना। इस बार भी राजौरी के बॉर्डर पर जो हुआ वो पाकिस्तान की इसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या हुई घटना। पाकिस्तान के डिसइंटीग्रेशन और ये एकेडमिया एंड स्कॉलर्स और ये लोग, और फिर क्योंकि इंडिया को अंदर ये बात बड़ी पसंद की जाती है कि पाकिस्तान टूटे। मैंने कल भी कहा था आपको, शायद परसों कहा था, कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त अपरेटस है उसको 2 चीजें चाहिए, इंडियाज राइज एंड पाकिस्तान्स डिक्लाइन। दैट मेक्स एन इंडियन स्टोरी मोर सक्सेसफुल। समझ रहे हैं बात? ये स्टोरी ज्यादा सक्सेसफुल तब बन सकती है कि आप दोनों चीजें जो है ना वो एट द सेम टाइम करें। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। राजौरी जिले का तरकुंडी सेक्टर शांत था, तभी अचानक पाकिस्तानी चौकियों से मोटार और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पाकिस्तानी सेना को लगा कि वो अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय जवानों को चौंका देंगे, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि सीमा पर वो प्रहरी तैनात हैं जो बिना पलक झपकाए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से पहली गोली चली, भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की। भारतीय सेना काल बनकर पाकिस्तानी चौकियों पर टूट पड़ी। करीब 2 घंटे तक लगातार गोलीबारी चलती रही। एलओसी का वो पूरा इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों से गूंज उठा। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की गन पोजीशन को निशाना बनाना शुरू किया और जवाबी कार्रवाई इतनी भीषण थी कि पाकिस्तानी सैनिकों के पसीने छूट गए और उन्हें अपनी चौकियां तक छोड़नी पड़ी। तो पहले तो ये उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉल दी है कि तमाम कश्मीरियों को जंतर मंतर न्यू दिल्ली में एक जगह है वहाँ इकट्ठे होना चाहिए। मॉनसून का एक्चुअली सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का 20 जुलाई से ही, लोकसभा का। तो उसी दिन उन्होंने कहा कि हम भी अपना एहतजाज करते हैं कि जितना अरसा गुजर गया है, 2019 से 2026 में हम आ गए हैं और अभी तक जो अमित शाह और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने वादा किया था कि हम इसको जल्द बहाल कर देंगे, रियासत का दर्जा दे देंगे, तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। पहले भी मैं बात कह चुका हूँ कि ये भारत की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि किसी मकबूजा रियासत ही सही, लेकिन किसी रियासत को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। पहले तो इस तरह होता रहा है कि यूनियन टेरिटरी को रियासत का दर्जा दे दिया जाता था, लेकिन इस दफ़े काम उल्टा हुआ। और ये भी काम हुआ कि ये जो रियासी दर्जा देने के लिए असम्बली की ज़रूरत होती है रेजोल्यूशन की, वो भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो यूनिलैटरली यूनियन की जानिब से फैसला हो गया। अब उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को भी इकट्ठा करें, कांग्रेस को इकट्ठा करें, बल्कि यहाँ तक भी है कि उन्होंने मीर वाइस उमर फारूक को भी कांटेक्ट किया कि आप भी इस जलसे में शामिल हों। मेरा अपना ख्याल तो ये है कि मीर वाइस को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हुर्रियत का अपना उनकी एक पोजीशन रही है थ्रू आउट। वो तो हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं ना, जो कि पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है, तो उनको इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर वो हामी भर भी लेंगे शामिल होने की इस एहतजाज में, तो हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देगी कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर को छोड़े। उनको वहाँ ट्रैवल करने की इजाज़त ही नहीं होगी, सच्ची बात यही है। तो अब ये जो एहतजाज भी होगा तो ठीक है, वो अभी तक ऐसे इन लोगों को जंतर मंतर में एहतजाज में वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं मिली। अगर न्यू दिल्ली की हुकूमत दे भी देती है और ये फिर पार्लियामेंट की तरफ मार्च भी करते हैं तो ठीक है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा लेंगे। लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अभी बीजेपी की हुकूमत ने फैसला नहीं किया कि हमने रियासत का दर्जा बहाल करना है। और उसकी 2-3 मिसालें हैं। एक तो ये है कि देखिए ना, जहाँ मोदी की सरकार ये क्लेम करती है, बार बार बड़े बड़े दावे कर रही है कि ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात ज़बरदस्त हो गए हैं, टूरिज़म शुरू हो गया है, इकॉनमी ग्रो कर रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
वहाँ पे अगर आप देखें तो साथ साथ एक काउंटर नैरेटिव भी चल रहा है कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान से और हर रोज़ एनकाउंटर्स हो रहे हैं और सो कॉल्ड दहशतगर्दों को मार रहे हैं। इसी वजह से देखिए अगर ये साथ साथ नैरेटिव इसलिए चला रहे हैं ना कि एक तो जो 8-9 लाख सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो वहाँ मौजूद रहें और जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, काले कवानीन लाइक एस्पा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है या डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है या पब्लिक सेफ्टी एक्ट है या UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट वो है। तो ये तमाम वो काले कवानीन हैं जिसके तहत इस वक्त वहाँ पे हुकूमत हो रही है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर को। तो इस वजह से मैं नहीं देख रहा क्योंकि हालात कोई ऐसे अच्छे नहीं हैं अभी भी। ना कि सिर्फ इंडिया का राइज हो रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दूसरी स्टोरी क्या है? पाकिस्तान का डाउनफॉल भी होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का डाउनफॉल नहीं होता तो लॉ ये एक ही गल है। अब देखिए ना, अब पाकिस्तान का डाउनफॉल के लिए तो अब देखें वो कहते हैं अच्छा ये तो अमेरिकी सदर ना जफियां लाते ने, तो ये क्या कर रहे हैं यार, इनको पकड़ें यार, इनको रोकें। ठीक है, ये सिर्फ अमेरिका के ऊपर तो सिर्फ इंडिया उनका हक था, ये कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा जी पंजाब से एलीट आती है। हमारे वज़ीर, उनको नहीं पता कि पंजाब जो है ना वो उन्होंने वो मैप भी निकाला हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग कि जी वो जिसमें वो कह रहे थे कि यू नो ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि पंजाब की आबादी ज़्यादा है, पंजाब का GDP ज़्यादा है, लेकिन उनको ये मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता चलता कि बहुत सारे पाकिस्तान के वज़राए जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो सिंध से भी आए हुए हैं, वो बलूचिस्तान से भी आए हुए हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर बलूचिस्तान की सीटें ही 16 है नेशनल असेंबली में, तो जारी बात है उनके लिए वजीर आजम लेके आना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो लास्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था ही वाज फ्रॉम बलूचिस्तान। पिछला जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था वो बलूचिस्तान से था, पिछला जो चेयरमैन सेनेट था वो बलूचिस्तान से था। अभी जो पाकिस्तान का सदर है जरदारी, वो इज अ बलोच, एथनिकली बलोच बट फ्रॉम सिंध। तो लोगों को ये बड़ी फैसिनेट करती है ये चीजें, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, ये बड़ी फैसिनेशन है। और पंजाब जो है वो डोमिनेटेड बाय मिलिट्री रन स्टेट है। देखिए हर मुल्क का एक अपना एक ऑपरेटस है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो काम शायद पाकिस्तान के अंदर फौज करती होगी, इंडिया के अंदर वो काम इंडिया की पॉलिटिकल एलीट करती है। वो तारड़ साहब हमारे कहते हैं कि वो बगैर यूनिफॉर्म के डिक्टेटर है वहां पर। मुझे बताएं वहां पर प्रेस फ्रीडम की क्या गेम है, कि क्या मतलब? हमें तो ये कहानियां मैं तो सुनना चाहता हूँ। और हर मुल्क के पास कंट्री होता है, आर्मी हैज अ कंट्री। भाई पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट चलाती है। डॉक्टर मुख्तार खान ये मानते हैं कि अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ बात नहीं हो सकती, तो मुझे बताएं भाई ये कौन नहीं करवाने देता? फौज नहीं करवाने देती अमेरिका की, या कोई और नहीं करवाने देता? तो ये पता नहीं क्यों हमें वो जिसे कहते हैं ना, दरअसल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फिर वो बहुत सारी चीजों से लिंक करना शुरू कर देते हैं। अगर इकोनॉमिकली ठीक हो तो बोल जाएंगे। यूएई के अंदर तो कोई नहीं बोलता करता, बहुत जबरदस्त है यूएई, जाना घूमना फिरना याशी मारनी होते। ठीक है जनाब। और गिलगित बेसिकली तो वो बेसिकली बात कर रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मूवमेंट्स चल रही हैं और प्रोटेस्ट। सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए ग्लोबल टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।